वी विल डिस्कस नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप भाई मैं अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका अपने सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर अपना फाइनल अकाउंट एनसीईआरटी की बुक है। तो एनसीईआरटी की बुक में मैंने आपको क्वेश्चन आपको मैंने थर्ड तक करा दिए थे। तो लास्ट वीडियो में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना भी बताया था, कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो भैया सिंपल से अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। उसमें क्या दे रखा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न बाई मिस्टर MS अरोड़ा एंड सचदेवा इन 2016 एंड 17 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 लाख का कमाया। एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है 150 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 375 है। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ने कितना नेट प्रॉफिट कमाया वो बताया। तो सबसे पहले जो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है आपका एक तरह से क्या होता है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका जीपी को ही बोलते हैं देखा जाए तो आपका जो आप देखो सिंपल सा करना, आपको क्या निकालना है नेट प्रॉफिट निकालना। तो लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब उसको जीपी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ग्रोस प्रॉफिट ही बोल सकते हैं। तो कितना दे रखा है 17 लाख ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है। तो पिनल अकाउंट में ये आता है और पिनल अकाउंट में इस तरफ एक्सपेंस आते हैं सारे, ऑपरेटिंग आपके इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल सारे एक्सपेंस आते हैं और इस तरफ इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल सारी इनकम आती है। तो नीचे अपने को नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.5 लाख रुपए की नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है। तो अपन इसमें कुछ आइटम ऐड कर देंगे, कुछ आइटम अपन लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी, अब इनकम कोई भी हो, नेट प्रॉफिट में तो नेट प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल तीनों मिला के होती है। तो भैया आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, ठीक है। कितनी दे रखी है अपनी 1.5 लाख की दे रखी है। तो अपने ऐड कर देते हैं इसमें 1.5 लाख की, कितना हो गया 18,50,000 हो गया। फिर आगे दे रखा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और एक्सपेंस भी लेस ही होते हैं, ठीक है ना। तो अपने से नेट प्रॉफिट पूछा है तो अपने इसमें से लेस कर देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं 3,75,000। तो अपने इसको लेस कर देते हैं। भाषण में आई तो यहाँ पे अपने से नेट प्रॉफिट पूछा गया है, ना कि अपने से जीपी देखे कोई अपने से वो पूछा है। तो जीपी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपना दे रखा है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। हाँ आप लोगों को अगर आप लोग को नेट प्रॉफिट दिया होता तो बता रहा हूँ, देखो आगे समझना। तो कर दो इसको एडजस्ट में। तो अपने ये 3 के 3 आ गए, यहाँ 10 में से 5 गए तो 5 ही बचेंगे, और यहाँ 7 के 7 ही बचेंगे, ठीक है ना। और 7 में से 5 बचेंगे शायद, नहीं 4, ये आ गया अपना नेट प्रॉफिट। तो अपना आंसर ये आ रहा है, ये आ रहा है। हाँ क्वेश्चन में ऐसा होता, आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे दे और आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ ले, तो वह नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे और इनकम लेस हो जाएगी, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है तो निकालना, पर ध्यान रखना। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि नेट प्रॉफिट दे के अगर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ लें तो उल्टा चलेंगे, कर देंगे, क्या दिक्कत है भैया, सिंपल सी बात है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने आपको आई थिंक कल कराया था, क्या नहीं कराया। तो पढ़ते हैं एक बार। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। आपसे ट्रायल बैलेंस आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। नीचे बोला है क्लोजिंग स्टॉक, नीचे क्लोजिंग स्टॉक यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द जनरल एंट्री एंड शो हाउ टू आइटम विल बी अपेड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के लिए पूछा है अपने से। तो क्वेश्चन में अपने से देखो, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये नहीं करा था अपन, बड़ा क्वेश्चन करते हैं देखो, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इलस्ट्रेशन मैं आपको 6 करा रहा हूँ क्योंकि 5 तो बिल्कुल छोटी सी है, तो फालतू में क्यों टाइम खराब करें। तो अपन बड़ा क्वेश्चन करते हैं। देखो अब तक मैंने आपको क्या बनाना सिखाया, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने आपको अब तक नहीं सिखाया। तो अब मैं आपको तीनों चीज़ें एक साथ सिखाता हूँ। पहले बनता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बनेगा, पहले बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, और इसके अंदर कोई डेटा कॉलम नहीं बनता क्योंकि साल के एंड बनता है इसलिए। फिर अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जो भी सन है अपन सन लिख देंगे, ठीक है, जो जिसका एज ऑन कब का है वो लिख देंगे अपन, ठीक है ना अकाउंट। तो बाद की बात है, पहले बनाना सीख लेते हैं। लास्ट में बनेगी एक बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट क्या होती है बताता हूँ। अभी देखो
और क्या क्या इसमें आइटम आता है। देखो रटा नहीं है, आपने कुछ नहीं पढ़ा अब तक। पिनल अकाउंट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक। लेकिन बैलेंस शीट के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी असेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। लेकिन इसमें एक अलग हिसाब है, इसमें लाइबिलिटी डेबिट साइड में आती है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं चलता। लाइबिलिटी इधर आती हैं आपकी असेट्स। असेट लाइबिलिटी वो होती हैं, लाइबिलिटी वो जिसका आपने पेमेंट अब तक नहीं किया, जिसका पेमेंट कर दिया, अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो। अगर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया, ऑफिस से रिलेटेड है तो पिनल अकाउंट डाल दो। वो लाइबिलिटीज़ का आपने अब तक पेमेंट नहीं किया, वो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी आपको अगले साल पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो खर्चे जो आपने दिया, काम कराया हिसाब बराबर, अगर वो एक्सपेंसेस फैक्ट्री के तो यहाँ डाल दो, ऑफिस के यहाँ डाल दो। लेकिन अब तक वो एक्सपेंसेस आपने चल रहे हैं, अब तक ख़त्म नहीं हुए। जैसे मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, मैंने किसी से काम करवाया, मैंने उसको पैसा दिया, हिसाब बराबर डाल दो यहाँ पे। ऑफिस का है तो इसका तो यहाँ डाल दो। बट आपने बिल्डिंग परचेज करी भैया, तो बिल्डिंग तो भैया ये थोड़ी खरीदी तो ख़त्म हो जाएगी भैया, बिल्डिंग भी खर्चा है, सैलरी दी वो भी खर्चा है, तो दोनों एक्सपेंसेस है। लेकिन बिल्डिंग एक कैपिटल एक्सपेंसेस हैं और एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सैलरी दी हिसाब बराबर रेवेन्यू, बिल्डिंग खरीदी बार बार नहीं खरीदते कैपिटल। तो कैपिटल चीज़ें सारी इसमें आती हैं और जो आपकी रेवेन्यू है वो इसमें ट्रांसफ़र होती हैं उनके एरिया के अकॉर्डिंग। ये चीज़ आपको समझनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखा है, प्रीपेड ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो बनाते हैं भैया। तो स्टार्टिंग करते हैं अपनी लेफ्ट साइड से। तो सबसे पहले देखिए मशीन कितने इधर की 27,000 रुपये, और इन्फॉर्मेशन तो कुछ है नहीं। तो अगला चैप्टर है तो ऐसा ही है बिल्कुल, लेकिन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो बिल्कुल ईजी है। देखिए करते हैं, अपन लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, सबसे पहले अपने को दे रखी है मशीन। मशीन दे रखी है 27,000 रुपये की, डेबिट साइड में दे रखी है। तो देखो मशीन क्या होती है, सोचे एक बार, अपन ने मशीन खरीदी 27,000 रुपये की, तो भैया वो मशीन कोई यूँ तो नहीं कि खरीदी बंद कर दी, ये होती मशीन आपकी फैक्ट्री के अंदर है। लेकिन ये नहीं कि आप फैक्ट्री अकाउंट में डाल दो, नहीं भैया। इसमें तो भी आपके ये आपका ग्रोस प्रॉफिट निकालता है, ये आपका नेट प्रॉफिट निकालता है। बस ये आपके प्रॉफिट निकालने काम आते हैं। मशीन आपके अगले सालों में काम आएगी हर साल, वो आपकी असेट्स है। तो आपको यहाँ पे असेट में लिखना है मशीन। ठीक है, कितने की है, 27,000 रुपये की मशीन है। मैं पूरा लिख देता हूँ, मशीनरी। तो आपको पूरा यहाँ पे लिखना है, बात समझ में आती है। आगे दे रखा है, फिर आगे दे रखे हैं सन्ड्री डेटर। सन्ड्री मतलब होता है बहुत सारे, तो सारे मिला के अपने कुल डेटर कितने दे रखे हैं, 21,600 के। तो मार्केट में आप 21,600 रुपये मांगते हो, डेटर आपके दे रखे हैं कि मार्केट में 21,600 रुपये लेने, तो ये लेने हैं। तो ये साल खत्म हो गया तो अगले साल मांग लेंगे, कोई ख़त्म तो नहीं हुई। ये ख़त्म कर देता है, ये भी ख़त्म कर देता है, ये खत्म करके जीपी निकाल देता है, ये खत्म करके नेट प्रॉफिट निकाल देता है। लेकिन डेटर तो भैया अगले साल मांगेंगे, वो तो अपनी एसेट है भैया। डेटर क्या है, अपनी एसेट, अगले साल पैसा मांगेंगे तो वो अपनी एसेट में आएगा डेटर। 21,600 के, बात समझना ही क्या। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है ड्राइंग। ड्राइंग आपको पता है क्या होती है, कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने, बिजनेस के मालिक ने अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए बिजनेस से अगर पैसा निकाला है तो वो होती है ड्राइंग। तो ड्राइंग का सिंपल सा एक क्लास है भैया। ड्राइंग, आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, अगर आपने ड्राइंग करी तो आपका पैसा कम कर दिया जाएगा। तो आप जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो होती है कैपिटल, और कैपिटल मालिक ने लगाई है बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस की तो लाइबिलिटी है, उसको संभाल कर करेंगे भैया। ठीक है ना, तो लाइबिलिटी में क्या आती है, अपनी कैपिटल आती है। कैपिटल कितनी नहीं पता, तो कैपिटल में मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। कैपिटल के अंदर से क्या करते हैं, अपन लेस करते हैं। किसको लेस करते हैं, ड्राइंग को। ठीक है, तो ड्राइंग को लेस क्यों करते हैं, क्योंकि भाई पैसा निकाला है मालिक ने अपने घर के लिए, तो उसका कैपिटल कम कर दो। तो उसने बिजनेस पैसा लगाया था, तो कितना ड्राइंग करी है, 2700 रुपये, ब्रैकेट कम करना है। ये कर दिया भाई कम। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे दे रखा है परचेज। परचेज कहाँ आती है, माल खरीद के लाते हैं, कहाँ आती है, फैक्ट्री में आती है, डालो फैक्ट्री में। देखो ऊपर ही जगह छोड़ देना है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक की, यहाँ लिखेंगे परचेज। और परचेज कोई डायरेक्ट बाहर मत लिखना, पहले उसको अंदर लिखेंगे। कोई परचेज रिटर्न होगी तो पहले लेस करनी पड़ेगी ना, तो पहले अंदर लिखो परचेज को। आगे चलते हैं भैया, आगे दे रखा है वेजेस। वेजेस कहाँ होती है, फैक्ट्री में काम करते हैं मजदूर, तो यहाँ आपकी थोड़ी जगह छोड़ के, हमेशा जगह छोड़ना है यहाँ पे। वेजेस, वेजेस को आप बाहर दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 की।
याद आएगा चौड़ी, क्योंकि अगर रिटर्न होगी प्रति रिटर्न तो लेस करनी पड़ेगी भैया। हो गया, तो आगे चलते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस बोला ही नहीं भैया, काम के हैं, फैक्ट्री के हैं, ऑफिस के, तो कुछ भी नहीं देखा, तो नॉर्मली खर्चे कहाँ होते हैं, ऑफिस के माने जाते हैं। तो सन्ड्री मतलब बहुत सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, विविध एक्सपेंसेस, कितने, 600 रुपये के। सिंपल सी बात आई। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है रेंट एंड टैक्स, तो रेंट एंड टैक्स ऑफिस अकाउंट में भी देना। रेंट एंड टैक्स के कितने रुपये दे रखे हैं, 1350 रुपये। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है कि आइटम दे दो कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आगे रट लो, ये पिनल अकाउंट में आगे रट लो, ये बैलेंस शीट में आगे रट लो, नहीं, रटना नहीं, हर चीज़ को समझना है अपने को। आगे चलते हैं। कैरिज इनवर्ड, कैरिज मतलब अपना कोई चीज़ खरीद के लाते हैं ना, ट्रक वर्क में भर के उतरवाते हैं, तो उसको खर्चा देना पड़ता है भैया। तो वो खर्चा किसका है, फैक्ट्री का भैया। कैरिज तो माल फैक्ट्री में उतरेगा भैया, तो यहाँ पे 2 कैरिज सी, कैरिज इनवर्ड, कितना दे रखा खर्चा आपका, 450 रुपये का। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है बैंक। अब भैया सुनना मेरी बात ध्यान से, बैंक क्या होता है, बैंक मतलब बैंक में पैसा पड़ा है अपना, तो बैंक में पैसा पड़ा है तो खत्म भी करेंगे, वो तो अपनी एसेट है भैया, अपना पैसा है, एसेट है अपनी, एसेट में डाल दें यहाँ पे बैंक। कितना है, 4500। तो देखो एक चीज़ समझ लो यहाँ पे कि बैलेंस शीट में बाई 2 नहीं लगता। हाँ, इसमें बाई टू बाई लग सकता है, लेकिन इसमें बाई 2 नहीं लगता, क्योंकि ये अपनी असेट लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना, अपनी असेट इधर आती है, लाइबिलिटी इधर आती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक तो फैक्ट्री में होता है भैया, यहाँ लिखो ओपनिंग स्टॉक। कितना दे रखा है ओपनिंग स्टॉक आपको, 6000 का, यहाँ लिख दो 6000, मामला खत्म। आगे चलते हैं। अब आते हैं इस तरफ, कैपिटल लिखा गया, कैपिटल यहाँ आएगी सर, कितनी दे रखी है, 60,000 की कैपिटल दे रखी है, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। बिल्स पेबल, वो बिल जिसका आपको पेमेंट करना है, अगले साल कर देंगे पेमेंट, तो अपनी लाइबिलिटी भैया, तो यहाँ आएगा बिल्स पेबल बीपी, कितना दे रखा है, 2800 रुपये का। आगे दे रखी है क्रेडिटर, वो भी लाइबिलिटी भी, अगले साल पेमेंट कर देंगे सर, कोई दिक्कत है, कितने दे रखे हैं, 1400 के। फिर लास्ट में दे रखी सेल, सेल तो भैया फैक्ट्री से उठती है, तो यहाँ आ जाएगी आपकी सेल। सेल पहले अपन लिखेंगे अंदर की तरफ, 73,500 की आपकी सेल अंदर लिख देते हैं। फिर नीचे क्वेश्चन स्टॉक खत्म हो रहा है, लास्ट में देखा है क्लोजिंग स्टॉक, एंड में देखा ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, क्यों नहीं आता अभी बताऊंगा आपको मैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, फैक्ट्री में होता है, यहाँ दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना, 22,400, बाहर दिखा दो, ऐसा अंदर दिखाते हैं इसको, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, तो ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर, ठीक है ना, ऐसा कुछ था नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी रखी चीज़ की, इसलिए वो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना आप, अब एक बार मैं, कहाँ गया क्वेश्चन, दोबारा निकाल लेता हूँ, एक बार गायब हो जाता है यार इधर उधर। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना, 6 कर रहे थे ना, तो 6 क्वेश्चन पे आ गया मैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखो आगे, अब पूरा क्वेश्चन हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो जो आइटम अपने अंदर लिखे थे पहले उनको बाहर लिख देते हैं। तो इसको 58,500 ऐसे कैसे लिख दो, इसको भूल मत जाना, कहीं से भूल जाता है, वो अमाउंट गलत कर देते हैं। 73,500 ही कर दिया, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो अपने वैसे ही बाहर लिखा है, इस चीज़ को बाहर नहीं लिखना अभी, कहीं आप इसको बाहर लिख दो, नहीं क्यों समझा रहा हूँ अभी, तो पहले इसको बंद करते हैं। तो 73,500 ये कर देते हैं, तो ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, तो भैया यही साइड ज़्यादा है, तो कितना, 95,900 इधर का टोटल आ रहा है, मतलब आपकी इनकम साइड ये आ रही है। तो इधर भी भैया थोड़ा इसको नीचे लिखता हूँ, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, आपको पता ही है पीएनएल अकाउंट है बिल्कुल बराबर में, तो 95,900 बिल्कुल बराबर में करना है आपको, निकल मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो इधर भी 95,900 आना चाहिए, ठीक है। तो इनकम में से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा ग्रोस प्रॉफिट। इसको मैं एक बार अलग मार्कर से लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखो, तो यहाँ लिखेंगे 2, क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा। अब इसमें से इनको मैं लेस कर देता हूँ फटाफट, तो मैंने लेस कर रखा है 15,950, 15,950, ये अपना जीपी आ गया। अब जीपी कहाँ जाएगा, जीपी को भी ट्रांसफ़र कर दो नेट प्रॉफिट में, पीएनएल अकाउंट में, तो यहाँ आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा,
15,950। बात समझ में आई क्या? अब भैया जीपी आपका आ गया, अब क्या करें? अब भैया ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बंद किया है, वैसे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बंद कर दो, तो करते हैं बंद। तो यही साइड ज़्यादा दिख रही देखो आपको, तो 15,950 इधर भी आपका 15,950 आना चाहिए, क्योंकि आपकी इनकम साइड ज़्यादा है। तो एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो 15,990 में से अपन इसको लेस करेंगे, ठीक है। तो निकाल रखा मैंने 14,000, 14,000 रुपये का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ में आई? यानी कुल मिला के हुआ कि अपने जीपी कमाया, फैक्ट्री के सारे खर्चे हो गए, उसके बाद अपने ऑफिस के भी सारे खर्चे पेमेंट करती है। तो भैया जो नेट प्रॉफिट बचा 14, क्या करें? फेंक दे बाहर, चढ़ा दे? नहीं सर, पैसा मालिकों ने कमाया तो मालिक को दो। तो भाई मालिक की क्या चीज़ होती है बिजनेस में? सर मालिक की तो कैपिटल होती है। तो भैया कैपिटल में ऐड कर दो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना? 14,000। बात समझ में आई क्या? तो ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे कितना बच रहा है 71,300, ये बच गया। अब हम बैलेंस शीट को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? हम बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। देखो इसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है कि ये फिक्स एसेट होती हैं, ये करंट एसेट होती हैं, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट अभी सिखा दिया ऐसे ही। अभी ऐसे ही समझो चीज़ों को, ठीक, ऐसे ही समझो। तो अब इसको बंद करेंगे। अगर ये दोनों तरफ इक्वल आता है तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है? सही है। तो आप कर लेना 73,500 इधर आएगा, 75 आएगा सॉरी, और 75,500 इधर ही आएगा। तो भैया ऐसे ये क्या हो गया? अपना ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस इसमें गया, इसका बैलेंस कैपिटल में ऐड हुआ। अगर यहाँ पे ग्रोस लॉस आता तो इधर आता, फिर अपना ग्रोस नेट लॉस आता तो कैपिटल में से लेस हो जाता। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी तरह समझनी है। ये नहीं है कि आपको कोई आइटम, आपको कोई बना रही, ये बनाओ भैया, और आप पहले ये बना रहे हो फिर ये नहीं भैया, तीनों अकाउंट आपको एक साथ बनाने। पढ़ते चलो, जिसका जो आइटम है उसको दिमाग में समझो, कहाँ आना चाहिए, फैक्ट्री में, ऑफिस में, या अगले साल काम में लेना है तो कैपिटल चीज़ें इसमें डाल दो सारी। तो ऐसे ही आपको चीज़ें यहाँ पे समझनी है। और बैलेंस शीट हमेशा आपकी क्या आती है? इक्वल आती है। क्यों आती है वो भी समझ लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना, कैपिटल से पैसा लिया, प्रॉफिट मालिक का पैसा है, निकाला तो लेस कर दिया। बीपी मतलब लाइबिलिटी से पैसा लिया, क्रेडिटर से पैसा लिया। तो कुल मिला के लाइबिलिटी का मतलब होता है पैसा आना, और असेट का मतलब होता है क्या? पैसा जाना। तो भैया पैसा कहाँ से आया उसका हिसाब लिखो, पैसा कहाँ गया उसका हिसाब लिखो। तो पापा अगर 100 रुपये देंगे, 100 में से 50 रुपये खर्च करते, बाकी 50 रुपये बच जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो लाइबिलिटी का मतलब होता है सोर्स ऑफ फंड, मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है, सोर्स ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब असेट कहाँ पैसा जा रहा है। तो भैया कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा गया, वो हिसाब तो हमेशा बराबर ही होगा। तो इसलिए हमेशा आपकी बैलेंस शीट क्या आती है? इक्वल आती है। बात समझ। हाँ, किन्हीं कारण से जब नहीं आती इक्वल, नहीं आ रही, तो कई बार एरर हो जाते हैं। अपन एरर पढ़े थे ना, एरर्स वो हो जाते हैं, तो उन कारण नहीं आ पाती। तो उस केस में क्या होता है वो भी अपन सीखेंगे धीरे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करो। तो ऐसे ही आप आगे के 7, 8 जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो करो आराम से, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना। बाकी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।